अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारे जमात दहम इसके मज़मून ज्योमेट्री, इसके पहले सबक मुतशाबिहत की मश्की सेट 1.1 के दूसरे सवाल को हल किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज इस वीडियो में हम उसी मश्की सेट के तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें तीसरा सवाल इस तरह से दिया गया है कि मुतसिला शक्ल में पी एस उम्मीद है किता आर क्यू पे, किता क्यू टी ये उम्मीद है किता पी आर। अगर क्यू आर बराबर 6, पी एस बराबर 6 और पी आर बराबर 12 हो तो क्यू टी मालूम कीजिए। जैसा कि हमने देखा था इसके पहले की वीडियो में, किस तरह के सवालात को हल करने से पहले हम जो दिया हुआ होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया हुआ है, और हमारे आसानी के लिए हम यहाँ पर इसी शक्ल को दोबारा बना लेंगे। इसके बाद जो जो भी हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। तो जो दिया है सबसे पहले कि किता पी एस उम्मीद है किता आर क्यू, किता क्यू टी उम्मीद है किता पी आर, क्यू आर बराबर 6 जिसे हम शक्ल में ज़ाहिर करेंगे, पी एस बराबर 6 इसे भी हम शक्ल में ज़ाहिर कर लेते हैं, और पी आर बराबर 12 इसे भी हम यहाँ पर शक्ली तौर पर ज़ाहिर करते हैं। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें इस मुसल्लस पर गौर करना है। अगर हम मुसल्लस पी क्यू आर पर गौर करें जिसे लाल रंग से ज़ाहिर किया गया है, तो इसके लिए हमें दिया गया है कि पी एस जो है ये उम्मीद है किता क्यू आर पर, यानी हम ये कहेंगे कि पी एस इसका इर्तिफ़ा है और क्यू आर इसका कायदा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस पी क्यू आर में पी एस इर्तिफ़ा और क्यू आर कायदा है। हम जानते हैं कि मुसल्लस का रकबा ये मसावी होता है 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा। इस बिना पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा ये मसावी होगा 1/2 ज़रब पी एस से ज़रब क्यू आर, जहाँ पी एस इसका इर्तिफ़ा और क्यू आर इसका कायदा है। इसे हम नंबर 1 देते हैं हमारे आसानी के लिए। इसी तरह से अब हम गौर करेंगे इस मुसल्लस पी क्यू आर पर। अगर इस मुसल्लस पर अगर हम गौर करें तो हमें ये नज़र आता है कि क्यू टी ये उम्मीद है पी आर पर, यानी क्यू टी इसका इर्तिफ़ा होगा और पी आर इसका कायदा होगा। इसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले लिखा कि मुसल्लस का रकबा ये मसावी होता है 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा ज़रब कायदा, इस बुनियाद पर हम यहाँ लिखेंगे कि मुसल्लस पी क्यू आर में क्यू टी इर्तिफ़ा है और पी आर कायदा है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा ये मसावी होगा 1/2 ज़रब क्यू टी ज़रब पी आर। यानी मुसल्लस तो दोनों एक ही है, लेकिन इर्तिफ़ा की बुनियाद पर दोनों के कायदे बदल गए। पहली शक्ल के अंदर पी एस ये उम्मीद था क्यू आर पर, इसलिए हमने इसको लिखा था कि पी एस इर्तिफ़ा है और क्यू आर कायदा है। और इस शक्ल में क्यू टी उम्मीद है पी आर पर, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि क्यू टी इर्तिफ़ा है और पी आर कायदा है। अब यहाँ पर हमें मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 हासिल हो गई। इन दोनों मसावत के अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर गौर करें तो दोनों मसावतों में पी क्यू आर एक जैसे है। जब इन दोनों मसावतों के लेफ़्ट हैंड साइड मसावी है तो राइट हैंड साइड भी मसावी होगे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1/2 ज़रब पी एस ज़रब क्यू आर, जो हमने मसावत नंबर 1 में मसावी के निशान के राइट हैंड साइड से लिया है। ये हो जाएगा मसावी 1/2 ज़रब क्यू टी ज़रब पी आर। हम जानते हैं कि अगर दो मसावतों में उनके लेफ़्ट हैंड साइड मसावी हो तो उनके राइट हैंड साइड भी मसावी होते हैं। यहाँ पर दोनों मसावत नंबर 1 और 2 में पी क्यू आर एक जैसे है, इसलिए इनके राइट हैंड साइड भी मसावी होंगे। अब हमें इस स्टेप पर गौर करना है। इस स्टेप में अगर हम गौर करें तो ये मसावी का निशान है, इसके इस जानिब 1/2 दिया गया है और अरकान के दरमियान ज़रब का अमल हो रहा है। उसी तरह से मसावी के इस जानिब भी 1/2 दिया गया है और अरकान के दरमियान ज़रब का अमल हो रहा है, इसलिए ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर जो बच गया वो हमें लिखेंगे तो हमें हासिल होगा पी एस ज़रब क्यू आर, यह होगा मसावी क्यू टी ज़रब पी आर। अब हमें एक नई स्टेप हासिल हो गई। हम इसमें कीमतें रखेंगे तो हम जानते हैं कि पी एस की कीमत यहाँ 6 दी गई है, क्यू आर की कीमत भी यहाँ पर 6 दी गई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पी एस की जगह 6, ज़रब का निशान क्यू आर की जगह 6।
پھر اتارے گے یہ مساوی کا نشان۔ اب کیونکہ QT ہمیں معلوم کرنا ہے اس لیے ہم اسے جیسے کہ ویسے لکھیں گے۔ پھر لکھیں گے ضرب کا نشان، اور PR کی قیمت ہمیں 12 دی گئی اس لیے ہم نے یہاں لکھے اس کو 12۔ اب ہمیں اس اسٹیپ پر غور کرنا ہے۔ اس اسٹیپ میں اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے 6 کی ضرب 6 سے کی گئی تو ہمیں پتہ ہے کہ 6 کی ضرب 6 سے کرے تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 36۔ پھر اتارے گے مساوی کا نشان۔ QT اس کی ضرب 12 سے نہیں کی جا سکتی، 12 ایک عدد ہے اور ایک لفظ ہے، اس لیے ہم اس کو جیسے کہ ویسے لکھیں گے، حاصل ہوگا QT ضرب 12۔ اب اگر ہم ان مساواتوں کے دونوں جانب غور کریں تو 36 اور 12 دونوں بھی 12 سے تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم لکھیں گے طرفین کو 12 سے تقسیم کرنے پر طرفین انہیں مساوی کے دونوں بھی جانب، اس لیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے 36/12، یہ ہوگا مساوی QT ضرب 12/12۔ اب جب ہم اس طرف 12 سے 36 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3، اور جب یہاں پر 12 سے 12 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اس لیے یہاں اوپر بچ گیا 3 مساوی کے نشان اور QT، اور 1/1 کا مطلب 1 ہوتا ہے، اور 1 کی ضرب اگر QT سے کرے گے تو ہمیں حاصل ہوگا QT جیسے کہ ویسے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ QT یہ مساوی ہے 3 کے۔ اس طرح سے ہم نے اس مثال میں QT معلوم کرنے کے لیے مثلث کے رقبے کے ضابطے کا استعمال کیا۔ اگلے ویڈیو میں ہم ایک نئے عنوان کو سمجھیں گے۔